सुप्रभातः छात्राः, अहं त्वं संस्कृतशिक्षिका मधुलिका पांडे अस्ति। सर्वप्रथम सुविचारः अति सर्वत्र वर्जित। अति सभी जगह वर्जित है, किसी भी चीज़ की अधिकता सभी जगह वर्जित होती है। अद्य दिवसे अहं त्वं संस्कृतं प्रथमा पाठः लोकहितं मम करणीयं पठामि। आज मैं आपको संस्कृत का पहला पाठ लोकहितं मम करणीयम पढ़ाऊँगी। लोकहितं मम करणीयम का तात्पर्य है लोगों का हित करना, समाज का कल्याण करना। ठीक है, आप देखें कि आपके इस श्लोक में, ये आपके श्लोक हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैंने अंडरलाइन किए हैं शब्दों को। वे आपके कठिन शब्द हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें। जिसके पास फेयर कॉपी है, फेयर में रफ़ है तो अभी रफ़ में, बाद में फेयर कर लें। आपकी फेयर कॉपी लगभग 200 पेजेस की होनी चाहिए, जिसमें 50 पेजेस में आप व्याकरण और 150 पेज में आप अपना संस्कृत लिटरेचर लिख सकें। अगर किसी ने 150 पेज की संस्कृत कॉपी बना ली है तो कोई बात नहीं, आप 50 to 100 पेज की व्याकरण कॉपी ले लें। ठीक है बेटा, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लेसन। मनसा सतत स्मरणीयम वचसा सतत वंदनीयम लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम। मन से सदैव स्मरण करना चाहिए और वाणी से सदैव बोलना चाहिए। बोलना चाहिए का मतलब होता है अच्छा बोलना, मीठा बोलना, सद्विचार बोलना, है ना। तो मन से सदैव स्मरण करना चाहिए और वाणी से सदैव बोलना चाहिए, अर्थात मन में सदैव अच्छे विचार लाने चाहिए और वाणी में मधुरता लानी चाहिए। लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम। हमें लोकहित करना चाहिए, हमें लोकहित करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। ना ही हमें बहुत ज़्यादा भोग भवन में रमण करना चाहिए, ना ही सुख की सैया पर सोना चाहिए। हमें सदैव जागते रहना चाहिए, लोकहित करना चाहिए, लोकहित करना चाहिए, अर्थात हमें सदैव सुख सुविधाओं के में नहीं पड़ना चाहिए। सुख सुविधा का बहुत ज़्यादा अपने मस्तिष्क में या अपने जीवन में उपभोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब परेशान रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने, कहते हैं ना, घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी सुख सुविधा का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव जागृत अर्थात सदैव सजग रहना चाहिए। हमें लोकहित करते रहना चाहिए, अर्थात हमें सुख और साधन संपन्न होने का घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। अपनी सुख सुविधा को हमें लोगों के हित में लगाना चाहिए और सदैव सचेत रहना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। ना ही हमें दुखों की गणना करनी चाहिए और ना ही सुखों को गिनना चाहिए, अर्थात ना ही हमें अपनी परेशानियों को गिनना चाहिए, दुखी होकर रहना चाहिए, ना कभी बहुत सुखों को गिनना चाहिए, है ना। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अपने कार्य क्षेत्र में जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमें काम दिया गया है, उसे तत्परता से करते रहना चाहिए। हमें लोकहित करते रहना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। दुख के सागर में तैरना चाहिए और कष्ट के पर्वत पे चढ़ना चाहिए। विपित्त विघ्ने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। विपत्ति के वन में भ्रमण करना चाहिए, हमें लोकहित करते रहना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार हम सागर को तैर के पार कर जाते हैं, उसी प्रकार हमें दुख के सागर को तैर के पार कर जाना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीय। यदि हमारे पास कष्ट बहुत हैं, पर्वत के समान कष्ट हैं, तो भी हमें उसको चढ़ के पार कर जाना चाहिए। ठीक है, गहन अंधकार रूपी अगर वन है विपत्ति के, यदि परेशानियों के घने जंगल हैं हमारे जीवन में, तो हमें उसी प्रकार उन्हें पार करना चाहिए जिस प्रकार जंगल में भ्रमण करते हुए हम जंगल को पार कर जाते हैं। लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम। हमें लोगों का भला करना चाहिए। गहन अरण्य अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे। गहन अंधकार में जो हमारे भाई बंधु गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तत्तमया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। हमें उनके लिए भी कुछ संचित करते रहना चाहिए, हमें लोकहित करते रहना चाहिए। बेटा एक बार मैं सबको हिंदी में एक बार और समझा रही हूँ, ठीक है।
मन में सदा स्मरण करते रहना चाहिए, वाणी से सदैव बोलना चाहिए, यानी हमें मन में अच्छे विचार लाने चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। हमें लोगों का हित करते रहना चाहिए। हमें कभी सुख सुविधाओं और भोग विलास में नहीं लिप्त रहना चाहिए। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, लोगों का हित करते रहना चाहिए। ना ही दुख की गणना करनी चाहिए, दुख गिनना चाहिए, और ना ही सुख गिनना चाहिए। अपने कार्य को तत्परता से करते रहना चाहिए। हमें लोक हित करते रहना चाहिए। हमें दुख को उसी तरह पार कर जाना चाहिए जिस प्रकार हम सागर को तैर के पार कर जाते हैं। कष्ट के पर्वतों पे उसी तरह चढ़ना चाहिए जैसे पर्वतों पे लोग चढ़ जाते हैं। और जिस प्रकार जंगल में भ्रमण करते हुए हम जंगल को पार करते हैं, उसी तरह विपत्ति को पार भी कर जाना चाहिए। हमें लोकहित करते रहना चाहिए। गहन अंधकार में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, जो गहन अंधेरे गुफाओं में जंगलों में रहते हैं, अर्थात हमारे पशु पक्षी, है ना, प्राकृतिक उसमें है ये, है ना। तो जो लोग हमारे पशु पक्षी, हमारी प्रकृति से जो लोग संबंधित हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं जंगलों में, उनके लिए भी हमें सदैव कुछ संचित करते रहना चाहिए, उनके लिए भी कुछ संचरण करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ कार्य करते रहना चाहिए। हमें सदैव लोकहित करते रहना चाहिए। तो बेटे, ये है आपका फर्स्ट लेसन का अनुवाद, है ना। आपका होमवर्क ये है कि आप इसे पढ़ें, समझें और श्लोक को याद करें, ठीक है। कठिन शब्द और शब्दार्थ लिख लें। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप सब अपने माता पिता की बात मानें, घर में रहें, बहुत अच्छे से रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।